बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कसफा किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड मटन चॉप्स की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार होती हैं। आइए चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 2 किलो मटन चॉप्स ली हैं और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद उनको अच्छे से ड्रेन कर लिया था। अब ये अच्छे से खुश्क हो जाए, ये देखें। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, या ओवरनाइट भी हम इसको रख सकते हैं। आप ये बीफ की चॉप्स भी बना सकते हैं इसी मैरिनेशन के साथ। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून विनेगर लेकर वो इस पर डाल दिया है। मैंने 4 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट वो इसमें शामिल किया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इसमें 2 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें 2 टीस्पून जो सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट शामिल करने के बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं। 2 टेबल स्पून मैंने भर के कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप स्पाइसेस ज़्यादा डाल लें, और कम हल्का खाना चाहें तो आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस डाल के अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, ताकि ये तमाम मसाले जो है अच्छे से मटन पे लग जाएं। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से हम मसल लेंगे। अब मैंने इसमें 1 कप जो है दही शामिल किया है। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल खट्टा हो। 1 कप दही शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें, और ये मटन चॉप्स पे ताकि अच्छे से लग जाए। मसाला अच्छे से जो है वो चॉप्स पे लगा दें, ताकि तमाम चॉप्स पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसको मटन चॉप्स पे अच्छे से लगाने के बाद हम इसको कवर करके ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे हम इसको ज़रूर मैरिनेट करेंगे। 3 से 4 घंटे कम से कम हम इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि इसका मसाला जो है अच्छे से इस पर कोट हो जाए। मैंने चॉप्स को ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। अब हमने उसको निकाल के एक कुकर लेकर उसमें तमाम चॉप्स शामिल कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं कि दही ने भी अच्छा काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। और अब मैंने इसमें सिर्फ हाफ कप पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल किया है। इसको तमाम चॉप्स को अच्छे से मिक्स कर लें, और मीडियम हीट पर इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। थोड़ा सा कुक करने के बाद अब हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दिया है, और अब मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। ये देखिए मैंने 10 मिनट का प्रेशर देकर अब हमने लिड हटाया है। माशाल्लाह से हमारी चॉप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं, और साथ ही उसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड की है। ये तमाम चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है वह रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया।
अंडे की कोटिंग में अच्छे से डिप करने के बाद अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेकर उसको गर्म किया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म होना चाहिए। और अब हम उसमें तमाम चॉप्स शामिल करते जाएंगे। 3 से 4 चॉप्स हम इसमें ऐड कर देंगे और उनको 4 से 5 मिनट तक स्लो से मीडियम हीट पर कुक करेंगे ताकि एक तरफ से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। जब भी हमारी चॉप्स अच्छे से गोल्डन हो जाए तो अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी चॉप्स कितनी अच्छी फ्राई हो रही हैं और इनका कलर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह 3 से 4 मिनट तक स्लो से मीडियम हीट पर कुक करेंगे ताकि हमारी चॉप्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चॉप्स माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए हमने तमाम चॉप्स इसी तरह फ्राई कर लिया और उनको अब हम निकाल लेंगे और इसको आप ग्रीन चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज तैयार होती है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से लाइक कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।